हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सपोर्ट रतेन श्रीवास्तव में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैड कैम सब्जेक्ट और रोबोटिक्स चैप्टर। तो कैड कैम सब्जेक्ट में रोबोटिक्स चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन डिप्लोमा बीटेक के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब अभी सबसे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोबोटिक्स मोशन के बारे में। हमने पहले भी इंट्रोडक्शन उसके बारे में जाना, रोबोट के बारे में, और कॉन्फ़िगरेशन रोबोट के कंपोनेंट्स के बारे में, रोबोट कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में जाना, कैसे कैसे मूव करते हैं उसके बारे में जाना, कितना उसकी मूवमेंट होती है ये जाना, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ये सब सारा हम लोग पिछले लेक्चर वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो में हमने देख लिया है, उसको समझ लिया है। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो सबसे पहले वो आगे वीडियो वो देखें, समझें, उसके बाद फिर ये वीडियो देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एक बिल्कुल क्लियर रहेगा और आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग ये मतलब नया टॉपिक है हमारा रोबोट मोशन का। तो सबसे पहली बात तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमने वीडियो बनाया हुआ है वो बीटी बोर्ड के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका ये वीडियो बना हुआ है। मतलब कि जैसे आपके होता क्या है कि यहाँ पे जो आपकी किताब है उसमें बहुत चीज़ें जो नहीं सिलेबस में है वो चीज़ उठा के दे दी गई है और बिल्कुल विस्तृत जानकारी में दे दी गई है जिसका कोई यूज़ नहीं है। आपको सिर्फ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है और तो उसी अकॉर्डिंग से हमने आपके इस वीडियो को बनाया है। तो आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग रोबोट मोशन के बारे में समझते हैं। तो रोबोट मोशन क्या होता है? रोबोट मूव टू एक्सेस इज कॉल्ड रोबोट मोशन। कहने का मतलब साफ है कि कोई भी रोबोट हमारा मूव करता है, वो किस में मूव करता है? हमारा एक्सेस के अकॉर्डिंग मूव करता है। हमारा जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है, हमारा मानव शरीर, हमारी बॉडी है, आपकी बॉडी है, तो ये दोनों हम लोग की जो बॉडी होती है ये बहुत ही फ्लैक्चुएट होती है। मतलब कि अगर कह लीजिए कोई रोबोट का तो वो एक्सिस में मूव करेगा, एक्सिस में चलेगा, एक्सिस में वर्क करेगा। लेकिन हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत ही फ्लैक्चुएट होती है। और कंपेरिजन करें तो रोबोट से, तो वही चीज़ इसमें बताई गई है। तो इसमें हमारे टू टाइप्स के मोशन होते हैं रोबोट के। एक होता है मेजर एक्सिस मोशन और दूसरा होता है माइनर एक्सिस मोशन। तो मेजर एक्सिस मतलब रोबोट की वो मूवमेंट जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो, काफ़ी ज़्यादा लार्ज हो, वो हमारा सारा मूवमेंट किस में आता है? मेजर एक्सिस मूवमेंट में आता है। और माइनर एक्सिस मूवमेंट में रोबोट की वो मूवमेंट जो स्मॉल मूवमेंट होती है वो हमारी रोबोट मूवमेंट माइनर एक्सिस मूवमेंट होती है। तो आज आगे हम लोग देखते हैं, आगे डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे मेजर एक्सिस देखते हैं। तो मेजर एक्सिस में हमारे तीन एक्सिस आते हैं: वर्टिकल मोशन इन जेड डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल मोशन अबाउट एक्स डायरेक्शन और तीसरा होता है ट्रांसवर्स मोशन अबाउट वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस मतलब जो स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल मूवमेंट होता है। रोबोट स्मॉल मूवमेंट इज कॉल्ड माइनर एक्सिस मोशन। मतलब कि कहने का मतलब साफ है कि जो हमारे रोबोट के स्मॉल मूवमेंट होते हैं, छोटे मोटे मूवमेंट होते हैं, वो हमारे माइनर एक्सिस मोशन में आते हैं। इसमें हमारे तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा विस्ट पिच होता है, दूसरा होता है हमारा विस्ट रोल होता है, तीसरा होता है हमारा या होता है या। तो अब हम लोग इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट एक्सिस विस्ट। फर्स्ट एक्सिस विस्ट मतलब ये फिक्स बेस से ऊपर की बॉडी, जो थोड़ी सी बॉडी ऊपर है फिक्स बेस से, या हमारा कह लीजिए कमर, जो हमारा कमर है वो हमारा मूव कर रहा है, तो वो हमारा विस्ट हो गया। अब यहाँ पे सेकेंड एक्सिस की मोशन की बात करें तो ये हमारा हाथ, हमारा शोल्डर हमारा कंधा जो मूवमेंट कर रहा है वो हमारा क्या हो गया? एक तरह का ये माइनर एक्सिस मोशन कहलाता है। अब ये हमारा तीसरा जो हमारा होता है ये हमारा एल्बो जो हमारा है, तो ये हमारा जो मूवमेंट कहलाता है ये हमारा रोबोट का, ये भी हमारा माइनर एक्सिस मोशन कहलाता है। और चौथा हमारा विस्ट रोल, जो हमारी अब अगर कह लीजिए कि रोबोट के इंड फैक्टर जो मैंने आपको बताया था, या हमारे ह्यूमन बॉडी की हथेली जब मूव करती है तो हमारा विस्ट रोल कहलाता है। ये भी हमारा माइनर एक्सिस मोशन के अंतर्गत आता है। विस्ट बैंड में जो हमारी हथेली है या फिर कह लीजिए रोबोट का जो इंड फैक्टर है बैंड हो रहा है, अप एंड डाउन बैंड हो रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? कि हमारा माइनर एक्सिस मोशन कहलाता है।
तो ऐसे ही ये 6 हमारे एक्सिस माइनर एक्सिस मोशन के डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको समझाया है, समझाने का प्रयास किया है। तो आशा करते हैं आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा डायग्राम के माध्यम से। तो आगे हम लोग चलते हैं अब। तो हमारा क्या होता है वर्क रोबोट वर्क सेल। रोबोट वर्क सेल क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे और जानेंगे। तो ये भी हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो रोबोट वर्क सेल, रोबोट गेट एक्सेस टू ऑल इक्विपमेंट फ्रॉम अ सेंटर लोकेशन इज कॉल्ड रोबोट वर्क सेल। तो कहने का मतलब साफ है कि एक ऐसा वर्क प्लेस जहाँ से रोबोट को एक केंद्रीय स्थान से सभी उपकरण तक पहुँच मिल सके, उसे हम रोबोट वर्क सेल कहते हैं। आगे हम लोग डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे। कहने का मतलब साफ है कि रोबोट का एक ऐसा मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट जहाँ से सारे इक्विपमेंट रोबोट को मिल सके काम करने के लिए, वही हमारा रोबोट वर्क सेल कहलाता है। तो आगे हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो ये हमारा रोबोट वर्क सेल हुआ। रोबोट वर्क सेल यहाँ पे देखिए हमारे रोबोट जो है बिल्कुल बीच में है, सेंटर में है। तो अब इसके किनारे किनारे क्या लगा हुआ है, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4 एंड मशीन 5। और यहाँ पे लगा हुआ है हमारा सप्लाई कन्वेयर लगा हुआ है, और इधर इधर लगा हुआ है डिलीवरी कन्वेयर लगा हुआ है। जो सप्लाई कन्वेयर है उससे हमारा रॉ मेटल निकल के सामने आता है, स्टोरेज से डायरेक्ट हमारा वर्कशॉप तक आएगा। तो ये हमारा रॉ मेटल आएगा। फिर यहाँ पे फिनिश्ड प्रोडक्ट जो जब फिनिश्ड काम पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा प्रोडक्ट का, किसी भी जॉब का, तो हम लोग डिलीवरी कन्वेयर में रख देंगे उसको, तो वो आगे चला जाएगा। तो आगे जाने के बाद उसका इंसेप्शन होगा, जो भी क्वालिटी कंट्रोल में जाएगा, जो भी इंसेप्शन होगा, आगे की प्रक्रिया होगी, तो वो उसमें होता है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं एक हमारा रोबोट बिल्कुल मिड में है। जैसे हमने सप्लाई कन्वेयर से कोई हमारा रॉ मेटल आया, एक मान लीजिए लोहे की रॉड आई, तो इसको अब हम लोग मशीन 1 में हमारा बोरिंग लगा हुआ है तो बोरिंग किया, मशीन 2 में लगा हुआ है शेपिंग करने के लिए तो शेपिंग किया, मशीन 3 में हमारा कटिंग लगा हुआ है तो कटिंग किया, मशीन 4 में हमारा ड्रिलिंग करने का मशीन लगा हुआ है तो ड्रिलिंग किया। और ड्रिलिंग करने के बाद डायरेक्ट अगर हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है तो डायरेक्ट वो उठा के डिलीवरी कन्वेयर में रख देता है, मशीन 4 करने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब जो भी हमारे रोबोट को ऑपरेशन, जो जॉब को करवाना है, वो रोबोट अपने आप करवाएगा। अगर जो मशीन पे वर्क करने की ज़रूरत नहीं है उस मशीन पे वो वर्क नहीं करवाएगा, डायरेक्ट अगर जॉब कंप्लीट हो जाएगा तो डिलीवरी कन्वेयर में हमारा उठा के रख देगा जॉब को, और उससे आगे हमारा सप्लाई हो जाएगा हमारा जॉब। ठीक है। तो वैसे ही अगर मान लीजिए सेकेंड प्रोडक्ट हमारा उठाया तो सेकेंड मशीन में मान लीजिए हमारा बोरिंग लगा हुआ है तो बोरिंग किया, थर्ड मशीन में हमारा वेल्डिंग करने के लिए वेल्डिंग मशीन लगा हुआ है तो वेल्डिंग किया, और चौथी मशीन में हमारा ग्राइंडिंग लगा हुआ है तो ग्राइंडिंग करने के बाद पाँचवें अगर उसका वर्क पूरा हो जा रहा है, जॉब कंप्लीट हो जा रहा है, हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जा रहा है, तो उठा के वो डिलीवरी कन्वेयर में रख दे रहा है और आगे प्रक्रिया चली जा रही है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया रोबोट वर्क सेल। डायग्राम के माध्यम से आपको हमने समझाने का प्रयास किया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो इंटरलॉक सिस्टम। इंटरलॉक सिस्टम क्या होता है? एन इंटरलॉक वर्क एज अ सेंसर इन अ रोबोट वर्क सेल फ्रॉम परमिटिंग द वर्क साइकिल सीक्वेंस टू कंटिन्यूअस ओनली आफ्टर द preferred conditions are satisfied। प्रिफर्ड कंडीशन आर सेटिस्फाई। कहने का मतलब साफ है कि जो हमारा इंटरलॉक सिस्टम होता है वो हमारा क्या कहलाता है कि भाई जब जहाँ एक रोबोट वर्क सेल में ये इंटरलॉक सिस्टम लगा होता है, एक सेंसर के रूप में कार्य करता है हमारा इंटरलॉक सिस्टम, जो पसंदीदा परिस्थितियों के संतुष्ट होने के बाद ही काम करने के क्रम को जारी रखने की अनुमति प्रदान करता है। यह एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस भी होता है। कहने का मतलब साफ है कि हमारा इंटरलॉक सिस्टम एक हमारा वर्क सेल में लगा होता है जो एक सेंसर के रूप में काम करता है, और जो पसंदीदा परिस्थितियों के संतुष्ट होने के बाद ही कार्य करने के क्रम को जारी रखने की अनुमति प्रदान करता है। यह एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस होता है। क्या? हमारा इंटरलॉक सिस्टम। इंटरलॉक सिस्टम से हमारा बहुत बेनिफिट होता है, हमारे डैमेज सिस्टम कम होते हैं, हमारे कॉस्ट मतलब जो हमारा खर्चा आता है वो कम लगता है,
हमारा कोई भी मशीन डैमेज होता है, कोई भी पार्ट्स डैमेज होने से बच जाता है, तो ये हमारा इंटरलॉक सिस्टम हम लोग लगाते हैं किसी भी वर्क शेल में, किसी भी रोबोट के अंदर। ठीक है, वो अपने आप इंटरलॉक हो जाता है जब कोई आपदा विपदा आती है, कोई चीज़ डैमेज होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं रोबोट एप्लीकेशन के बारे में। जैसा आप लोग समझ रहे हैं कि रोबोट एप्लीकेशन मतलब रोबोट का हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ कर लेते हैं, तो वही चीज़ इसमें बताया, वेल्डिंग में, ठीक है, ड्रिलिंग में, ठीक है, होल्डिंग एंड सपोर्टिंग डिवाइस में, ठीक है, और असेंबलिंग में, और सेकंड हमारा आता है ग्राइंडिंग में, तीसरा होता है हमारा इंसेप्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल में भी हम लोग रोबोट का इस्तेमाल करते हैं, सातवां हमारा स्प्रे पेंटिंग में भी हम लोग किसका रोबोट का इस्तेमाल कर लेते हैं, और आठवां है हमारा सीट मेटल कटिंग में भी हम लोग रोबोट का इस्तेमाल कर लेते हैं, और इत्यादि में इस्तेमाल करते हैं। तो रोबोट के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी हमने आपको दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।